तो फ्रेंड्स, हम लोग तैयार हो गए हैं यात्रा अपनी शुरू करने के लिए। तो यहाँ देखिए, हस्बैंड भी तैयार हैं और हम भी तैयार हैं। और इतना ज़्यादा पहन लिए कि समय ऐसे सांस नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो इसीलिए ये पहनना ज़रूरी है। सेफ्टी पहले अपनी ज़रूरी है। और आप लोग भी आइए तो पूरी सेफ्टी के साथ आइए, क्योंकि कटरा में अभी ठंड है। बाकी जगह का नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ वाराणसी में ठंड नहीं है, लेकिन कटरा में अभी अभी भी ठंड है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग बहुत सारा लगेज भी लेके आए हैं और पहने भी हैं ढेर सारा। थोड़ा चढ़ाई करते समय हो जाता है, गर्मी आ जाती है, लेकिन ऊपर भवन पे माता रानी के पास बहुत ठंड है। तो आप लोग जब भी आइए तो अपना सामान पूरा भरपूर लेके आइए। तो मिलते हैं अभी ट्रैक पर। अभी हम लोग चल रहे हैं अपना RFID कार्ड बनवाने, क्योंकि बिना इसके यात्रा नहीं कर सकते। तो ये बनवाना ज़रूरी है। तो इसको बनवाते हैं, उसके बाद यात्रा शुरू करते हैं। बोलो जय माता दी। तो हमने RFID कार्ड बनवा लिया है फाइनली। ये रहा हमारा कार्ड। ये पतिदेव जी। और अब हम शुरू करेंगे अपनी यात्रा। जय माता दी। ये आधार कार्ड पकड़िए। हाँ फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं बाणगंगा द्वार। तो यहाँ का एंट्रेंस देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ से जो माता रानी की शुरू चढ़ाई होती है और यहाँ से ऊपर का नज़ारा इतना सुंदर लगता है ना कि क्या ही बताया जाए। और यहाँ से आप लोग घोड़ा, गाड़ी, पिट्ठू ये सब ले सकते हैं। अर्धकुंवारी तक यहाँ से मिलता है। उसके बाद से आगे जाने के लिए अर्धकुंवारी से फिर से लेना पड़ता है। तो वहाँ से फिर आगे जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं अपनी यात्रा। तो आप सब लोग भी जय माता दी जरूर बोलिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी यात्रा। और आपको पास से हम ये एंट्री गेट आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और पूरे ट्रैक पर 4 चेक पोस्ट पड़ते हैं। तो यहाँ पे पहला शुरुआत में जो पड़ता है बाणगंगा चेक पोस्ट पड़ता है, जिसमें लेडीज़ और जेंट्स का अलग अलग पहले चेक किया जाता है। उसके बाद से यहाँ से एंट्री मिलती है। तो हम लोग यहाँ अभी पहला गेट नंबर बाणगंगा गेट नंबर 1 पर पहुँच गए थे। तो यहाँ पे ढोल नगाड़े से स्वागत होता है सबका। और यहाँ लोग जिसको मतलब नाचना गाना है वो अपना नाचते गाते हुए जय माता का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। और इसके पहले भी मैं हमेशा 2024 से शुरुआत मैंने किया था वैष्णो माता मंदिर आने का। तो 2024, 2025 ये सब भी आई थी, लेकिन इतना मतलब डिफ़िकल्ट नहीं लगा जितना मुझे इस बार लग रहा था। कि पता नहीं क्यों शुरुआती ही थोड़ा सा ही मैं चढ़ी और थक गई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं आगे चल पाऊँगी कि नहीं चल पाऊँगी, लेकिन सब माता रानी की कृपा है, वो आगे पहुँचा ही देती हैं। और ये हम लोग आ गए थे चरण पादुका मंदिर। तो यहाँ पर पंडित जी भोग लगाने का समय हो गया था, तो इसलिए अभी हम लोग को दर्शन नहीं मिल पाया। तो हम लोगों ने रुकने से अच्छा सोचा कि आगे चला जाए, क्योंकि जितना हम लोग चलेंगे उतना हम लोग रास्ता कवर कर लेंगे और जितनी जल्दी हो सकेगा माता रानी के भवन में भी पहुंच जाएंगे। क्योंकि धीरे धीरे मौसम भी अपना रूप चेंज कर रहा था और लग रहा था कि मौसम खराब होगा। और हवा इतनी तेज़ चल रही थी, तो रुकने का कोई वो नहीं था। बस हम लोग सोच रहे थे कि धीरे धीरे चढ़ते चले, रुकने का कोई मतलब नहीं। जय माता दी। सीढ़ी चढ़ने के बाद का हाल कैसा एक्सपीरियंस है? हाँ, अच्छा तो लग रहा है दरबार में, लेकिन सीढ़ी से मत आइएगा लोग। छोटा सीढ़ी कर लेने पे बहुत सारा लॉन्ग डिस्टेंस कम हो जाता है। अभी हम लोग छोटा छोटा स्टेप लेके आगे बढ़ रहे हैं माता रानी का नाम लेके। तो जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। अभी पता नहीं हम लोग कितना चढ़े हैं और कितना चढ़ना बाकी है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से अर्धकुंवारी पर। ये बर्फ गिरना शुरू हो गया है। अर्धकुंवारी हम लोग पहुंच गए और ये बर्फबारी शुरू हो गई। हे माता रानी।
तो हम लोग जैसे ही अर्धकुंवारी पे पहुँचे, सच में मौसम ने ऐसा रूप बदला कि तुरंत ही बारिश और बर्फबारी दोनों शुरू हो गई थी और मतलब इतना अच्छा लग रहा था, हवा भी चलने लगी थी, बर्फ भी गिरना शुरू हो गया था। लेकिन हम लोग रुके नहीं, अगर रुकते तो शायद माता रानी का दर्शन हम लोगों को इतनी आसानी से नहीं मिल पाता। तो हम लोग बस यहाँ पे थोड़ी देर रुके और हमने कोई टिकट नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, क्योंकि दर्शन करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि दूसरे दिन यात्रा बंद हो चुकी थी। हम लोगों ने बस यहाँ से यही सोचा कि बस आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है हम लोग को चलते रहना है। और मतलब यात्रा इस बार की इतनी कठिन थी, मतलब कह सकते हैं कि इतना डरावना, रास्ते में लाइट चले जाना, अचानक से पत्थरों का गिरना, मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंजर। पता नहीं, बस मन में डर सा बना हुआ था कि पता नहीं आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस रास्ते पर क्या देखने को मिलेगा। और ये देखिए नीचे का नज़ारा कुछ ऐसा था कटरा का ऊपर से। तो हम लोग बस यही सोच रहे थे कि किसी तरह हम लोग धीरे-धीरे चलते जाएँ और कोई आइडिया नहीं, हम लोग को लग रहा था कि पता नहीं हम लोगों ने आकर अच्छा किया या गलत किया, लेकिन सब माता रानी कराती हैं, तो हम लोग माता रानी का नाम लेकर के बस आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे कि जो भी करना होगा वो माता रानी के ऊपर हम लोग छोड़े। और धीरे-धीरे हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पर माता रानी के भवन के, जहाँ पे पहला नज़ारा माता रानी का मंदिर का हम लोगों को मिलता है। तो इनको तो देखने के बाद तो सारा डर भय सब खत्म हो जाता है। तो किस-किस के साथ ऐसा हुआ था इस बार यात्रा पर जाने पर प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम लोगों के साथ तो बहुत भयानक तरीके से मतलब यात्रा हम लोगों की हुई थी। इतना डर कभी नहीं लगा जितना डर इस बार लगा। तो ये देखिए माता रानी का भवन, हम लोग अब पहुँच चुके हैं माता रानी के बिल्कुल पास। तो ये है मंदिर का दूसरा नज़ारा, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और जिसको जो मांगना है मांग लीजिए। भवन में हम लोग आ गए। जय माता दी, जय माता दी बोलिए। जय माता दी। जय माता दी। और मंदिर के पास आने के बाद से तो बस ये लगता है कि बस सब सारा दर्द, सारा डर, सारी परेशानी सब माता रानी लगता है कि सब ख़त्म कर देती हैं। और वो जैसा लगता है कि जब उनके पास पहुंच गए तो वो साथ-साथ अपने पास ले आती हैं। और वहाँ आते ही मौसम में सचमुच ऐसा मतलब चेंज हुआ ना, ऐसा चेंज हुआ, इतनी तेज़-तेज़ हवाएँ चलने लगी और बारिश तो फिर कंटिन्यू, मतलब हम लोग 22 तारीख की रात में चढ़ाई शुरू किए थे और 24 तारीख तक बारिश मतलब होती रह गई हल्की-फुल्की। और 23 तारीख तक तो पूरी बारिश मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और बर्फ़बारी तो इतनी ज़्यादा कि फिर क्या ही कहें। हम लोग जब भैरव घाटी नहीं जा पाए, क्योंकि भैरव घाटी का चढ़ाई बहुत मुश्किल था, इतनी बर्फ़बारी हो रही थी कि वहाँ जाना पॉसिबल नहीं था। तो बस इस बार हम लोग माता रानी का ही दर्शन करके आ गए थे। तो फाइनली हम लोगों को माता ने दर्शन दे दिया है और हम लोग दर्शन करके आ गए हैं। और अभी कुछ खाने के लिए सोच रहे हैं, तो आए हम लोग रेस्टोरेंट में। टीका भी खाइए अपना, मत मिटाइए अभी। टीका इनका मिट गया है, हम लोग दर्शन कर लिए हैं। दर्शन का निशानी होता है टीका, ये हम लोग को दर्शन मिल गया है। और काल भैरव जाने का प्रोग्राम था, लेकिन लग रहा है कि बाबा इतना बारिश हो रहा है, इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है कि हिम्मत नहीं कर रहा है अभी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। सब माता रानी करेंगे जो करेंगी। और फिलहाल हम लोग यहाँ पे अभी सागर रत्ना में आए हैं, हम लोग भवन पे ही है। और यहाँ पे अभी मंगाए हम लोग डोसा, गरम-गरम डोसा। देखते हैं और कुछ भी पसंद आता है। अभी हस्बैंड देख रहे हैं यहाँ कुछ और पसंद आता है, उनका डोसा से मन नहीं भरेगा तो वो कुछ और चेक कर रहे हैं। बाकी देखिए। तो माता रानी के यात्रा के दूसरे पार्ट के साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो हम लोगों ने मार्केट कैसे एक्सप्लोर किया, क्या-क्या किया, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी, टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट। और यहाँ पे हस्बैंड लेने गए थे डोसा, तो अभी वो डोसा लेकर आएंगे। और बहुत तेज़ लगी थी, क्योंकि हम लोग पूरी यात्रा में सिर्फ चाय पी के, कॉफ़ी पी के ही आए थे और हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था। तो बस यहाँ पे हम लोग डोसा खाएंगे और डोसा खाने के बाद थोड़ी देर बैठेंगे, सोचेंगे कि आगे हम लोगों को क्या करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।